जो और योनियां हैं वो सभी भोग योनियां हैं। केवल मानव मात्र ही कर्म योनि। नरक स्वर्ग अपवर्ग न सैनी। इस मानव जीवन से हम नरक में भी जा सकते हैं कर्मों के ऐसे कर्म करके, स्वर्ग में भी जा सकते हैं और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। उद्देश्य है, उद्देश्य मात्र मोक्ष प्राप्त करना, यही उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर के हम सब इस धराधाम पर आए हैं। लेकिन यहाँ ऐसे माया के चक्कर में हम सब फंस गए, जो मुख्य उद्देश्य था वो तो गौड़ हो गया और जो उद्देश्य थे ही नहीं वो हमारे मुख्य उद्देश्य बन गए। भूमि परत बाढ़ा बर पानी जिम जीवही माया लपटानी। जब से इस पृथ्वी पर आया, धराधाम पर ये जीव आया, माया ने लपेट लिया और ऐसा लपेटा कि सो माया बस भयो गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। और ऐसा फंस गया जैसे तोता और बंदर फंस जाता है। ये तब ये फंसा हुआ नहीं है, लेकिन ये मानता है अपने को कि मैं तो बंध गया हूं बंधन में। जीव तो नित्य मुक्त है। जैसे शिकारी जाते हैं, जब बंदर को पकड़ने के लिए तो जंगल में एक सकरे मुंह का बर्तन मिट्टी का सुराई नुमा गाड़ देते हैं जमीन में और उसमें भुने हुए चने डाल देते हैं। बंदर को चना बहुत अच्छे लगता है। बंदर आकर के उस चना निकालने के लिए हाथ उसमें दोनों हाथ अपने डाल देता है और चना लेकर के जब चलता है तो दोनों मुट्ठी बंद हो जाती है और वो उसके हाथ उस ऊपर सकरे जो मुंह है उसका उसमें फंस जाता है। बंदर सोचता है कि मुझको किसी ने पकड़ रखा है। इसी का शिकारी फायदा उठाते हैं। शिकारी आकर के उसको वहां से खींच लेते हैं और जाकर के फिर अपना जिंदगी भर नचाते रहते हैं। जबकि वास्तव में बंदर को किसने पकड़ा था? बंदर ने तो खुद पकड़ रखा था। यही हालत तोतों की होती। तोते का भी उदाहरण दिया कि शिकारी जंगल में जाते हैं, रस्सी बांध देते हैं और उसमें नलकी लगा देते हैं और नीचे तोतों के लिए अनाज फैला देते हैं जो तोतों को प्रिय है। तोते आते हैं तो सबसे पहले ऊपर रस्सी पर बैठते हैं अनाज खाने के लिए। जैसे बैठे वैसे नलकी घूम जाती, वो लटक जाते हैं और वो दोनों हाथ से पकड़े रहते हैं। वो जानता है, तोता जान लेता है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया। शिकारी वही फायदा उठा करके उसको ले जाकर के अपने झोली में पकड़ करके डालता रहता है। जबकि वास्तव में तोते नहीं तो वो रस्सी पकड़ रखी ना, अगर जो छोड़ देता तो अपना उड़ जाता। क्यों शिकारी के चक्कर में पड़ता? जिंदगी भर उस शिकारी के पीछे पीछे तोता करता। यही स्थिति हम लोगों की है। हम लोगों को लगता है कि हम फंसे हुए, लेकिन फंसे हुए नहीं है। हमने अपने को बंधन से युक्त मान रखा है। और क्या स्थिति है कि हमारे इस आत्मा के अलावा सभी चीज यहाँ जड़ है और जड़ से चेतन का संबंध हो गया है। जबकि जड़ से जड़ का संबंध होना चाहिए था, जड़ चेतन से चेतन का संबंध होना चाहिए था, लेकिन यहाँ जड़ चेतन से जड़ का संबंध हो गया है। जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई जब विमृशा छूटत कठ नहीं। जड़ और चेतन की जो ग्रंथ पड़ गई है, यद्यपि बता यद्यपि असत्य है, लेकिन छूटत कठ नहीं, छूटने में बहुत कठिनाई है। और इसी चक्कर में जीव की दुर्दशा हो गई कि कबते जीव भयो संसारी। जब भी हमें परमात्मा का होना चाहिए, लेकिन जड़ से हमारी ग्रंथ जो जुड़ गई है ना, ये शरीर भी जड़ है। ये जो कुछ आंखों से दिखाई दे रहा है ये सब जड़ है। तो जब से हमारी उसमें ग्रंथ बन गई तब से जीव ये संसारी हो गया है। और जब से संसारी हुआ है, छूट न ग्रंथ न होय सुखारी।
ना तो ये ग्रंथ छूट पा रही है और ना सुखी हो पा रहा है। और ये तब तक सुखी नहीं हो सकता है जब तक कि वो उस ग्रंथ को से छूट नहीं जाएगा। बहुत मुश्किल है। फिर उसका परिणाम क्या होता है देखिए, या 4,84,84 और जोनि भ्रमत यह जीव विनाशी, 84 लाख योनियों के चक्कर में चला जाता है। फिर कभी करोड़ों वर्ष बाद फिर मानव शरीर के प्रभु कृपा करते तो फिर उसको मिलता है। 84 लाख योनियों के चक्कर में चला जाता है। और क्या करता है कि फिर सदा माया कर फेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कर्मों के हिसाब से ही जीव संसार में आता है और उसका स्वभाव है, वो स्वभाव पहले से ही उसका चला आया है जन्म जन्मांतर। कभी हम लोग कहते हैं किसी बालक को देख के कि इसका स्वभाव बड़ा शांत है, कभी हम ये कहते हैं कि इसका स्वभाव बड़ा बिगड़ा है, बड़ा खटखटी स्वभाव है। तो ये स्वभाव जीव जब वो पैदा होता है तब अपने साथ भी स्वभाव लाता है। स्वभाव में परिवर्तन सत्संग से होता है, राम कथा से होता है। इसके अलावा स्वभाव में परिवर्तन और किसी चीज से हो ही नहीं सकता है। जो जैसा होता है जीवन भर वैसा ही बना रहता है। जब स्वभाव में परिवर्तन लाना है तो राम कथा सुननी होगी, सत्संग करना होगा। तात्पर्य तो ये लगता है कि इस शरीर के अंदर परमात्मा का निवास है। हम आप सब हैं व्यापी ब्रह्मविनाशी सत चेतन घनयानंद राशि। ऐसे परमात्मा का अस प्रभु हृदय अक्षत अविका, ऐसा प्रभु हमारे हृदय में बैठा। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान गीता में बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर सभी प्राणियों में है और कहाँ रहता है? हृदय से, हृदय में स्थित रहता है। जब ईश्वर हमारे हृदय में स्थित रहता है तो क्या हो, क्या फिर भी हमारी स्थिति क्या है? ऐसा प्रभु हृदय अक्षत अविकारी और सकल जीव जन दीन दुखारी। फिर भी पूरे संसार के सब जीव दीन है। दीन किसको कहते हैं? कि जिसको आकांक्षा है, जिसके अंदर कामना है वही तो दीन है ना। जिसके अंदर कामना नहीं वो किस चीज का दीन? वो तो महाशहंशाहों का शहंशाह है। और दुखारी, सभी दुखी। तो जब परमात्मा हृदय के अंदर बैठा है और सब दुखी है, ये विचित्र बात है। जहां परमात्मा रहते हैं उसको मंदिर कहते हैं। ये मंदिर क्यों है? श्री हनुमान जी इसमें प्रतिष्ठित है। वो मंदिर क्यों कहा गया है? भगवान शंकर जी उसमें प्रतिष्ठित है। इस मंदिर में हमारी देवी जी प्रतिष्ठित है, इसीलिए तो मंदिर कहा गया है। तो जब भगवान इस हृदय में प्रतिष्ठित है तो क्या ये शरीर मंदिर नहीं हुआ क्या? शरीर मंदिर है। जब भगवान जब यहाँ प्रतिष्ठित होते हैं उसी को मंदिर कहा जाता है। तो जब इस शरीर के अंदर भगवान हृदय में स्थित हैं तो ये क्या शरीर मंदिर नहीं है? वास्तव ये शरीर मंदिर है। और क्या यहाँ जितने सब लोग बैठे हुए हैं, जितने शरीरधारी, क्या ये सब मंदिर नहीं है? ये भी सब मंदिर है। लेकिन उसको हम लोग पहचानते कहाँ हैं और उस हिसाब से हम लोग कार्य कैसे करते हैं? देखिए क्या हम लोगों को करना है कि मंदिर में कितनी स्वच्छता रखी जाती है। ऐसे ही हम लोग इस शरीर को तन और मन से इसको स्वच्छ रखें। मंदिर में कोई अपवित्र चीज क्या भगवान के यहाँ ले जाई जाती है? और जब इस हृदय में भगवान बैठे हैं, ये शरीर मंदिर है, तो हम लोग ऐसी वैसी चीजें क्यों इसके अंदर ले आए? हम शुद्ध शाकाहारी क्यों न बने? हम शराब का सेवन क्यों करें? जबकि भगवान क्या क्या मंदिर में शराब ले जाई जाती है? क्या मंदिर में निरामिष चीजें जाती हैं क्या? तो जब नहीं जाती हैं तो जो शरीर मंदिर है, जो भगवान बैठे हुए हैं, वो मंदिर है, तो इसमें हम लोग क्यों लेते हैं? क्या यहाँ झूठ बोला जाता है? दिन भर बनिया अपनी दुकान में झूठ बोलता है, लेकिन जब भगवान
भगवान के सामने आता तो सच्ची सच्ची बात कहता है। तो भगवान अंदर बैठे हुए हैं और हम उनके सामने हम उनसे झूठ क्यों बोलते? जो मंदिर के साथ व्यवहार हम करते हैं वही हमें व्यवहार ठीक अपने शरीर के साथ करना है। यदि ये हम लोग सीख ले तो कल्याण हो जाएगा। और जो सबके अंदर भगवान बैठे हुए हैं तो यही व्यवहार हम सबके साथ करें। जैसे मंदिर में करते हैं वही सबको मंदिर, सबके शरीर को मंदिर मान करके वही व्यवहार करें तो जीव का कल्याण होने में कोई देर लगेगी क्यों? और करना भी चाहिए क्यों? अरे बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में बसा हुआ, मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, प्रभु का देवस्थान सबके मन मंदिर में, प्रभु का देवस्थान सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। एक जगह नहीं उससे खाली, एक जगह नहीं उससे खाली, पत्ता पत्ता डाली डाली, पत्ता पत्ता डाली डाली, नूर उसी का रूप उसी का, रूप उसी का, पशु पक्षी इंसान सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में। ये सारा जग विस्तार उसी का, सारा जग विस्तार उसी का, सबको है आधार उसी का, सबको है आधार उसी का, जन्माए मारे संहारे, जन्माए मारे संहारे, व्यापक ईश महान सबके मन मंदिर में, व्यापक ईश महान सबके मन मंदिर में, बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके अंदर मन की जाने, सबके अंदर मन की जाने, गली गली घर घर पहचाने, गली गली घर घर पहचाने, सब में सबका होकर रहता, सब में सबका होकर रहता, सब में एक समान सबके मन मंदिर में, सब में एक समान सबके मन मंदिर में, बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, भगवान के मन मंदिर में। आइए कथा में प्रवेश करें। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि बजरंगी जी लंका जाने की तैयारी में हैं, समुद्र पार करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। सुंदरी सुंदरी सीता, सुंदरी सुंदरी कथा, सुंदरी सुंदरी वार्ता, सुंदरी क्यों सुंदर। ये जो सुंदर कांड है ना, ये जीवन के हर कांड को सुंदर बना देता है, इसलिए सुंदर कांड है। नियमित रूप से जो इसका सेवन करता है उसका जीवन सुंदर बन जाता है। कोई कांड हो जीवन का सब सुंदर हो जाता है।
श्री हनुमान जी ने सोचा कि कैसे लागा जाए, तो सिंधु तीर एक भूदर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ताल पर। एक सुंदर सा पर्वत सा दिखाई दिया, उसके ऊपर श्री हनुमान जी चढ़े और चढ़ करके वहां से जय श्री राम करके छलांग लगाई। कैसे चले? जिम अमोघ रघुपति करे बाना, जिम अमोघ रघुपति करे बाना, तेरी बात चले हनुमाना, यही बात चले हनुमाना। ऐसे चले जैसे प्रभु का अमोघ बाण। अमोघ बाण क्या होता है? अमोघ बाण में 3-4 विशेषताएं होती है। एक तो विशेषता होती है कि इसकी जो रफ्तार होती है, चाल इसकी हर बाण से ज्यादा होती है। एक तो ये विशेषता। दूसरी विशेषता ये है कि जिस लक्ष्य पर ये भेजा जाता है उसको भेद करके ही आता है, निश्चित रूप से मार के आता है ये अमोघ बाण। तीसरी विशेषता होती है कि इस बाण को कोई काट भी नहीं सकता है, इसलिए अमोघ बाण कहा गया है। चौथी विशेषता होती है कि जितनी आवश्यकता होती है उस बाण से उतने बाण बनते जाते हैं। या तो 10 की आवश्यकता 10 बन गए, 100 की आवश्यकता 100 बन गए, 1000 की आवश्यकता 1000 बन गए, लाख की आवश्यकता लाख बन गए, इसलिए अमोघ बाण कहा गया है। और पांचवी विशेषता यह है कि ये लक्ष्य को भेदने के बाद फिर पुनः तर्कस में आ जाता है, इसको अमोघ बाण कहते हैं। जैसे प्रभु राम के अमोघ बाण थे, ऐसे अपने श्री हनुमान जी चले। जब आगे चले तो इस समुद्र ने सोचा कि भगवान का काम करने जाते हैं। मैनाक इसके अंदर छिपा हुआ था पर्वत। इंद्र ने सभी पर्वतों के पंख काट दिए थे, सब स्थिर हुए थे। ये आकर के दौड़ करके छिप गया था समुद्र में, इसलिए इसके पंख थे। समुद्र ने कहा जरा ऊपर उठो, श्री हनुमान जी को आश्रय दो। मैनाक पर्वत ऊपर उठता है, श्री हनुमान जी से कहता है कि विश्राम कर लो। श्री हनुमान जी बोले कि नहीं, बिना राम काज किए हुए हम विश्राम करेंगे। उसका स्पर्श किया और श्री हनुमान जी आगे चले गए। जब देवताओं ने देखा तो सोचा इनकी परीक्षा लें। देखिए जब भगवत कार्य के लिए, जब भक्ति के लिए व्यक्ति निकलता है तो तीनों तरफ से उसकी परीक्षा होती है। पहली परीक्षा आकाश से हुई, सुरसा की परीक्षा हुई सबसे पहले। दूसरी परीक्षा पाताल से हुई, सिंहिका ने पाताल से में रहती थी, उसने परीक्षा की। और तीसरी परीक्षा जमीन से हुई, लंकेश। जब भगवत कार्य के लिए व्यक्ति चलते हैं, जब आगे बढ़ते हैं भगवान की तरफ, तो उनके परीक्षा के लिए विघ्न पाताल से भी आते हैं, जमीन से भी आते हैं और आकाश से देवताओं के लिए भी आते हैं। ये पहचान है भगवत रास्ते चलने की। तो जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बोध विशेखा, जाने कहूं बल बोध विशेखा, सुरसा नाम अहिन कै माता, सुरसा नाम अहिन कै माता, पठैन आय तहि देवाता, पठैन आय तहि देवाता, आज सुरन मोहिदीन आहारा, आज सुरन मोहिदीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। आज हमें देवताओं ने आहार बता दिया है। बचन सुनकर के श्री हनुमान जी बोले कि ऐसा करो मां, हम राम काज करे आए, उसके बाद मैं आ जाऊंगा, फिर तुमको जो करना हो करो। मैं मां जानकी की सुध ले आऊंगा। उसने कहा कि हमें तो भूख लगी है और तुम सुध लेने की बात कर रहे हो। अरे जब हमें भूख लगती है तो हम तो अपने बच्चों तक को खा जाते हैं, सरपड़ी अपने बच्चों को खा जाती है, तो हम तुम्हें कैसे छोड़ दें। कब ने जतन दे नहीं किया। जब नहीं किया तो हनुमान जी ने कहा तो प्रतीक्षा क्या कर रहे, तुम्हें खा लो, हम तो सामने खड़े। तो योजन भरते बदन पसारा, 1 योजन की हुई। श्री हनुमान जी ने जय श्री राम कह करके 2 गुना शरीर अपना कर लिया, 2 योजन का कर लिया। धीरे धीरे दोनों लोग बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए।
वो 16 हुई, 4 का हुए, 8 के हो गए, 16 हुई, 32 की हो गए। तब उसने क्या किया, सत जोजन तेरी आनन कीना, तब अत लग रूप पवन सुतलीना, रूप पवन सुतलीना, बदन बैठे उन बात हरियावा, बदन बैठे उन बात हरियावा, माता पिता आई शरणावा, माता पिता आई शरणावा। इंसान 100 योजन का अपना मुंह पढ़ लिया। श्री हनुमान जी ने सोचा कि अभी हम जय श्री राम कहकर के 200 योजन के हो जाएंगे, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। जितना वो बढ़ती जाएगी उतना हम भी बढ़ते जाएंगे, इससे विलंब हो रहा है। तो बहुत छोटे रूप में हो गए और उनके अंदर गए, फट से बाहर निकल आए। कह माँ तुमने हमें खा लिया, अभी आ गया। सोचा बड़ी प्रसन्न हुई कि हमें देवताओं ने परीक्षा के लिए भेजा था, तुम्हारी बुद्धि की और तुम्हारी ताकत की बल की हमने परीक्षा ले ली, आशीर्वाद दिया। सोचा श्री हनुमान जी आगे चले तो निश्चल एक सिंधु मार और कर्माया लब के ठग गए। ये राहु की माता थी जिसका नाम सिंह का था। बड़ा विचित्र जीव है ये, कि रहता तो है समुद्र में, लेकिन समुद्र के जानवरों को नहीं खाता। इसको अध्यात्म में ईर्षा कहा गया है। रहती समुद्र में खाती है जो आकाश में उड़ते हैं ना। ईर्षा हमेशा उन्हीं को खाती है जो कि ऊंचे लोग होते हैं, उनको उन डाह उन्हीं के प्रति होगा ना। जो उससे नीचे के हैं, क्या ईर्षा उनसे होगी? उनको तो देख करके प्रसन्नता होगी ना कि हमें तो दोनों टाइम भोजन मिल रहा, हमारी पड़ोसन को तो एक ही टाइम मिल रहा, बड़ी खुशी की बात है। ईर्षा तब होगी कि हमें नमक रोटी मिल रही और ये हलवा पूरी खा रहे। ईर्षा तो तब होती है ना जब अपने से कोई ऊपर का दिखाई देता है। अजीब जीव है, ऊपर जाता है, उसकी छाया को पकड़ करके गिरा लेती, उसको खाती है। यही छल उसने हम हनुमान से किया। हनुमान जी ने जान लिया और जाकर के उसका वध किया। हनुमान जी ने ये दूसरा विघ्न आया। और तीसरा विघ्न में अब चले तो हनुमान जी ने सोचा लंका आ गई, लंका में प्रवेश करना है, तो मसक समान रूप कब धरी और लंका ही चले सुमिर नर। नरसिंह भगवान का स्मरण किया और मसक समान, मसक के समान होता। कोई ये कहते कि जब हनुमान जी मच्छर बन गए तो मुद्रिका कहाँ गई होगी? तो भैया वो मच्छर कोई कलियुगी मच्छर थोड़े थे, वो त्रेता युग के मच्छर थे, मुद्रिका रह गई। फिर जो मुद्रिका थी ये भगवान राम की दिव्य मुद्रिका थी। जब श्री हनुमान जी का शरीर बढ़ता था तो मुद्रिका भी बढ़ती जाती थी, और जब श्री हनुमान जी का शरीर छोटा होता जाता था तो मुद्रिका भी छोटी होती जाती थी। दूसरा इसमें ये लिखा है मसक समान। ये थोड़े लिखा है मसक मच्छर बन गए, मसक के समान छोटा सा रूप धर लिया, स्पष्ट कर रही है मानस। उसके बाद ये चले, तब चले तब लंकिनी ने देखा कि नाम लंकिनी एक निश्चरी सो गई चले सी मोह निंदरी, सो गई चले सी मोह निंदरी, जाने नहीं मरम सठ मोरा, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर यार जहां लग चोरा, मोर यार जहां लग चोरा। अरे लंकिनी ने देख लिया, अरे तो चोरी करके चोरी चोरी जा रहा है और चोर तो हमारा भोजन है। जब चोर नाम लिया तो श्री हनुमान जी को गुस्सा आ गया कि महाचोर तो तेरे अंदर बैठा हुआ लंका में रावण हमारी मां जानकी जी को चुरा लाया, उसको चोर नहीं बता रही और हम तो जाकर के केवल पता लगाने जा रहे हैं, मुझको चोर कह रही। गुस्सा में क्या क्या कि मुझ का एक महाकपहनी, तो क्या हुआ? रुधिर बात धरनी धनवानी, रुधिर बात धरनी धनवानी, रुधिर बात धनवानी। जैसे मुझका मारा वैसे उसके मुंह से रुधिर निकलने लगा। उसने कहा लंकिनी ने कि जब ब्रह्मा जी आए थे और रावण को वरदान दे रहे थे, उसकी दिव्य दृष्टि हो गई
श्री हनुमान जी की कृपा से। ये सत्संग का प्रभाव है, संत की कृपा का प्रभाव है। तो ब्रह्मा जी ने तो हम कहने लगी प्रभु इतने अत्याचारी ये सब राक्षस हो जाएंगे तो कब इनका कल्याण होगा, ऐसा हमें बता दो। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने ये कहा कि जब किसी कपि के मारने से तुम्हारा हाल बेहाल हो जाए और विकल हो जाओ तो तब ये जान लेना कि निश्चर वंश का अंत हो गया है, होने को आ गया। वही याद उसने देखी। और ये देखिए कितनी विचित्र बात कह रही, कहाँ लंकनी लंका में रहने वाली, और कितना उपदेश दे रही आज श्री हनुमान जी को कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई के अंग तूल नताही सकल मिल जो सुख लवो सत्संग। कितनी सत्संग की महिमा का बखान है। एक बार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में दोनों में वाद विवाद हो गया। विश्वामित्र जी कहें कि तप बड़ा होता है, वशिष्ठ जी कहें कि सत्संग बड़ा होता है, तप बड़ा नहीं होता है। अब निर्णय कौन करे? तीनों लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि वास्तव में होता तो सत्संग बड़ा, लेकिन यदि हम कहे दे रहे हैं तो विश्वामित्र जी नाराज हो जाएंगे, इसलिए बहाना सोचा कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, चलो भगवान शंकर जी के पास चलते हैं। शंकर जी के पास गए निर्णय कराने कि प्रभु तप बड़ा है या सत्संग बड़ा है। भगवान शंकर जी बोले कि इस समय हमारी पत्नी सती का वियोग चल रहा है, हमारा बहुत मानसिक संतुलन बढ़िया नहीं चल रहा है, इसलिए हम निर्णय नहीं देंगे, चलो नारायण के पास चलो। नारायण के पास सब लोग पहुंचे, यही प्रश्न हुआ। नारायण ने कहा कि ऐसा, इस प्रश्न का जवाब तो शेषनाग जी देंगे। सभी लोग शेषनाग जी के पास गए। शेषनाग जी मंतव्य समझ गए और विश्वामित्र जी से कहा कि ऐसा करो विश्वामित्र जी, ये सर पर जो पृथ्वी का बोझ है ना, अपनी तपस्या का बल लगाओ, जरा इस पृथ्वी को रोको तो हम कुछ निर्णय करें। जितनी तपस्या का बल था विश्वामित्र जी ने लगा दिया और शेषनाग ने कहा छोड़े, हाथ छोड़ो। जैसे छोड़ा पृथ्वी तक भगाने लगे। विश्वामित्र कहा भाई रोको रोको, छोड़ना। वशिष्ठ जी से कहा वशिष्ठ जी आप लगाइए। वशिष्ठ जी ने अपने थोड़े से सत्संग का बल लगा दिया और पृथ्वी वहीं रुकी रही। शेषनाग जी ने आराम कर लिया। विश्वामित्र जी पूछते कि बताओ भैया क्या हुआ, निर्णय क्या हुआ? शेषनाग जी कहते अब कुछ बताने की बात रह गई क्या? तो निर्णय तो सामने आ चुका है। ये सत्संग वही लंकनी कह रही है। श्री हनुमान जी ने कहा कि ये बताओ कि जब हम चले हैं तो ये विघ्न क्यों आए लंका का? हम तो भगवत कार्य करने के लिए आए हैं और ये तुमसे भेंट क्यों हुए? मुझे तेरे ऊपर हाथ उठाना पड़ा एक स्त्री पर जो हमें नहीं उठाना चाहिए था। लंकनी कहती अरे हनुमान जी आपसे कुछ गलती हो गई। सुन रहे हैं ना? आपसे कुछ गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कि जब आपने लंका में प्रवेश किया था ना तो आपने नरसिंह भगवान का नाम लिया। क्या तुम्हें राम जी पर भरोसा नहीं है? अब ऐसी गलती दोबारा न करना कि प्रवेश न कर कि जय सबका और हृदय राखे कौशल पुर राजा, हृदय राखी कौशल पुर राजा, हृदय राखे कौशल पुर राजा, हृदय राखी कौशल पुर राजा, करल सीधा विमुख रही मिताई, करल सुधा भगवान राम का ध्यान करके चलेंगे तो आपके साथ चार चीजें हो जाएंगी। गरल सुधा, ये जो सर्पणी सुरसा की मां थी ना, वो विष, सर्पणी के तो मुंह में विष होता है, वो देखो अमृत बन गया कि नहीं बन गया? कि हाँ ऐसा बन गया। और रिपु कर रही मिताई, और हम तुम्हारी शत्रु थी ना, हम देखो मित्रता कर रहे कि नहीं कर रहे? यहाँ वास्तव कर रहे। और गोपद सिंधु, इस सिंधु को कोई पार नहीं कर पाता था, देखो तुमने भगवान नाम लेकर के सिंधु को पार कर लिया कि नहीं कर लिया?
कि हाँ ये कर लिया। अब एक काम और होगा, जो अनल होगी वो तुम्हें शीतलता प्रदान करेगी। आगे तुम्हें क्या करना है ये भी लंकिनी ने संकेत दे दिया। इसी बीच श्री हनुमान जी चले, अतलग रूप धरे के मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा। अभी जो हम चर्चा कर रहे थे सुबह कि मंदिर क्यों कहा गया, वहां तो उस रावण के जहां पर जो है तमाम उसकी पत्नियां रहती थी और सभी राक्षस लोग रहते थे, उसको मंदिर क्यों कहा गया? मंदिर इसलिए कहा गया कि श्री हनुमान जी उसके अंदर पहुंचे। जिसके अंदर श्री हनुमान जी पहुंच जाएंगे वो मंदिर बन जाएगा, फिर वो घर थोड़े रहेगा। और घर कौन था, कौन बताया कि जिसके अंदर श्री हनुमान जी पहुंचे नहीं, कि भवन एक पुण्य के सुहावा और हर मंदिर कहां भिन्न बनावा, हर मंदिर कहां भिन्न बनावा। उसको भवन कहा जिसके अंदर श्री हनुमान जी ने प्रवेश नहीं किया। वहां बाहर एक मंदिर बना हुआ था और भगवान राम के धनुष बाण के चिन्ह बने हुए थे। तुलसी जी वहां स्थापित थे। हनुमान देखकर सुन देकर के प्रसन्न हो गए और मन में आने लगा कि लंका निश्चर निकर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। क्या घटना घटित होती है? विभीषण जगे और जागने के बाद सबसे पहले क्या कहा कि राम राम ते सुमिरन दीना, राम राम ते सुमिरन दीना, हृदय हरषि कपि सज्जन जीना, हृदय हरषि कपि सज्जन जीना। श्री हनुमान जी प्रसन्न हो गए और समझ लिया कि कोई सज्जन है। जाकर के परिचय हुआ, विभीषण जी आए, श्री हनुमान जी को प्रणाम किया। दोनों लोगों ने आपस में परिचय दिया और परिचय देने के बाद श्री हनुमान जी ने कहा कि विभीषण ये बताओ तुम यहाँ कैसे रहते हो? इन राक्षसों के बीच में तुम राम राम भी कहते हो, तुलसी जी भी लगाए हो, मंदिर भी बनाए हो, ऐसा तो हमने लंका में कहीं देखा नहीं। विभीषण जी बता रहे क्या कि सुनहु पवन सुत रानी हमारी, जिमे दसनन महु जीभ विचारी। श्री हनुमान जी हम तो ऐसे रह रहे हैं कि जैसे दांतों 32 दांतों के बीच में बिचारी जीभ रह रही है। हनुमान जी कहने लगे भाई क्या आनंद के साथ आप रह रहे हैं, यही तो संत की दृष्टि होती है। विभीषण जी ने कहा कि हनुमान जी आपको आनंद लग रहा है? कि आनंद की तो बात है ही। अरे तुम्हें पता है कि दांत गिरते हैं, क्यों गिरते हैं? कि दांत अकड़ के रहते हैं और जीभ कभी गिरती सुनी है? जीभ नम्र होकर के रहती है। ये जो राक्षस जो अकड़ के रह रहे हैं ना, ये सब गिर जाएंगे और तुम नम्र होकर के रह रहे हो ना, इसलिए तुम्हारा कल्याण होगा, उनके साथ तुम्हारा विनाश नहीं होगा। दांत हमेशा काटने का काम करते हैं इसलिए गिरते हैं और जीभ मिलाने का काम करती है। भैया जो काटने का काम करेगा उसका नाश होगा और जो मिलाने का काम करेगा उसका कल्याण होगा। श्री हनुमान जी कहते हैं कि जीवन का ये नियम है, जो आता है वो जाएगा। जीभ आती नहीं है, जीभ तो पहले से ही। दांत आते हैं तो दांतों को जाना होगा। यदि कितनी आनंद की बात है। दांत जीभ से एक बार बोले कि जीभ इधर उधर की बात बकबक मत करना, क्योंकि हम बाहर 32 बैठे हुए हैं ना। जीभ बोली कि तुम तभी तक 32 बैठे हो जब तक हम इधर उधर की बात नहीं कर रहे, और अगर हमने कभी इधर उधर की बात की तो कोई पहलवान ऐसा मुक्का मारेगा ना 32 के 32 बाहर आ जाओगे। तुम तभी तक सुरक्षित हो कि जब तक हम इधर उधर की बात नहीं। हनुमान जी अपना उदाहरण देख रहे हैं कि कहो कवन में परम कुलीना, मैं कौन सा भैया कुलीन, कब हूं चंचल हूं सबने दीनी, फिर भी और क्या है मेरे सामने कि प्राप्त ले जो नाम हमारा, दिन ताही ना मिले, दिन
हमारा प्राप्त नाम ले लेता है उसको कुछ दिन आहार भी नहीं मिलता। भैया ये आहार ऐसा मत समझ लेना कि श्री हनुमान जी का हम सुबह नाम ले देंगे तो हमें भोजन नहीं मिलेगा, वो आहार का अर्थ है। अब हम तो जब से श्री हनुमान जी का यहाँ 7 दिन से भजन कर रहे हैं, तो जब कथा नहीं कहते थे तब की सेवा में और कथा कहते 7 दिन की सेवा में बहुत बड़ा अंतर है। 4 प्रकार के भोजन बताए गए। एक तो जो ठाकुर जी को जो भोग लगता है उसको प्रसाद कहते हैं, जो ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। एक जो माताएं चौके में बैठ करके जो भोजन बनाती है ना, उसको चौके में बैठ करके जो बनाती है परिवार को खिलाने के लिए, उसको भोजन कहते हैं। तीसरा जो जमीन से खोद करके खाया जाता है, निकाला जाता है, करही आहार, साग फल गंदा, उसको आहार बोला जाता है। और आहारा किसको बोला जाता है कि आज सुरन मोहिदीन आहारा, जो नॉन वेज भोजन होता है, सात्विक के अलावा जो तामसी भोजन होता है उसको आहारा। तो श्री हनुमान जी कहते हैं कि जो हमारा भजन करेगा उसको केवल सात्विक भोजन मिलेगा, उसको तामसी भोजन नहीं मिलेगा। ये अर्थ है यहाँ श्री हनुमान जी का। आहारा का मतलब ये नहीं है कि हमें भोजन नहीं मिलेगा, तामसी भोजन नहीं मिलेगा, सात्विक भोजन मिलेगा। श्री हनुमान जी के चरणों की सेवा में भोजन न मिले तो क्या मिलेगा। उसके बाद हनुमान जी ने कहा भाई करके संबोधित किया और ये कहा कि मैं माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने भी भाई कहा कि हम दोनों भाई हैं, अंतर इतना है कि हमने पिता को देखा है और माता को नहीं देखा, तुमने माता को देखा है, पिता को नहीं देखा। तुम हमें माँ से मिलवा दो और हम तुम्हें पिता से मिलवा दो। जुगुद विभीषण सकल सुना। विभीषण जी ने सभी युक्तियां बताई कि जाना वहां और जाकर के चुपचाप छिपे रहे, और जब रावण जाने को होगा ना तो वहीं धम से आवाज आएगी तो दरवाजा खुलेगा, और दरवाजा खुलेगा तो रावण का प्रवेश होगा। धीरे से तुम भी प्रवेश कर जाना, और प्रवेश करने के बाद उनके साथ साथ जाना और किनारे पर, दाएं किनारे पर बने रहना। अगर और कहीं पर चले गए तो देख लिए जाओगे। और जैसे ही सब लोग चलते रहे तो राक्षस है ना, वो इधर उधर तो देखते हैं लेकिन पीठ पीछे नहीं देखते, उनके पीछे पीछे आराम से चल चल करके जुगुद विभीषण सकल सुनाई। जैसे पहुंच सकते थे वो विभीषण पूरी जुगुद सुनाई। श्री हनुमान जी उसी युक्ति से पहुंचे और देखा कि माँ सीता जी बैठी हुई है नीचे, कृष्ण शीश जटा एक बेनी, जटा नीचे तक एक बेनी सी बन गई है, कृष्ण काय माँ का शरीर हो गया है, लेकिन भगवान राम का नाम ले रहे हैं। जब इतनी बात थी उसी समय रावण का प्रवेश हुआ। श्री हनुमान जी ऊपर बैठ करके देख रहे हैं छिपे हुए, तो रावण का प्रवेश होता है। और रावण कभी अकेला माँ के पास नहीं जाता था, हमेशा नारियों के साथ जाता था। और क्यों जाता था? इसलिए जाता था कि जितना मैं त्रास दे दूंगा माँ जानकी को ना, उतनी जल्दी भगवान आकर के मेरा कल्याण कर देंगे। यदि रावण के मन में कोई दुर्भावना होती तो कोई अपनी स्त्रियों के साथ जाता माँ जानकी के पास, अकेला जाता? कभी रावण अकेला माँ जानकी के पास नहीं गया। कितने अवसर रावण और संग नारे बहु किए बनावा, संग नारी बहु किए बनावा, और चली करऊं मन मोरा, दौलत चली करो मन मोरा, एक बार पिलोगी ममरोरा, एक बार पिलोगी एक बार हमारी तरफ देख लो, जितनी भी आई है ना साथ में सबको अंजलि बना तृण धर ऊट कहा तो बैठे, तिनका का ऊट क्यों किया? उसके कुछ अच्छे अच्छे भाव महात्माओं ने दिए। एक ने तो ये कहा कि अरे रावण, ये तेरा जितना वैभव है ना, जो तू अपना इतना तारीफ कर रहा है, ये सभी तिनके के समान है मेरे लिए।
कुछ संतों ने कहा कि ये भी भाव मां जानकी का रहा कि जो प्राण है ना, भले प्राण चले जाएं तो मुझे इतना कष्ट होगा जैसा एक तिनका को तोड़ने में कष्ट होता है, इसलिए सब तिनका के समान है। तरंधर उल्ट करत बैठे। कुछ संतों ने ये भी कहा कि अगर जो तिनका मां जानकी न लगाती तो रावण भस्म हो जाता, और मां जानकी को पता है कि भगवान राम से ही इसका उद्धार होगा है, इसीलिए वो तिनका आगे रख लेते हैं ताकि रावण भस्म न हो जाए। ये भी संतों के भाव में जो भी सही थे। रावण ने चंद्रहास निकाली मारने के लिए दौड़ा। ये चंद्रहास भगवान शंकर जी ने रावण को दी थी। जब पूजा की थी बहुत ज्यादा, भगवान शंकर प्रसन्न हुए, चंद्रहास दी, और देते समय भगवान शंकर ने कहा, देख रावण, ये अमोघ अस्त्र है, चंद्रहास जिस पर वार करेगा उसका निश्चित से खात्मा हो जाएगा, लेकिन एक इसमें आन है, यदि कभी तूने किसी स्त्री पर को इसको दिखा दिया, उस पर प्रयोग करने के लिए मन में आया, तो इसका सभी कुछ तत्व समाप्त हो जाएगा, फिर ये चंद्रहास काम नहीं करेगा। रावण ने सोचा कि अगर चंद्रहास हमारे पास रहती है और कहीं हमें गुस्सा में भगवान राम के सामने ना हमें कहीं सामना करना पड़ जाए, इसलिए इसके तत्व को पहले ही समाप्त कर दिया जाए। तो आज चंद्रहास मां सीता जी को दिखा रहा है। जब चंद्रहास दिखाया सीता जी को तो सबने रोक दिया, मंदोदरी रोक दिया, करे क्यों मार रहे हो, कोई मारने वाली है। तो रावण ने आज समयबद्ध कार्यक्रम कर दिया कि कोई बात नहीं है, इस मास दिवस मऊ कहा न माना, यदि 1 महीने में हमारी कहा नहीं मानेगी ना तो मैं मारब काट कृपाणा। तो उसने कृपाण शब्द प्रयोग किया, फिर चंद्रहास का शब्द प्रयोग नहीं किया कि उसने जान लिया था कि चंद्रहास को कुंठित हो गई है, चंद्रहास को मारी नहीं सकती। फिर मां जानकी से कहता तो हम तुम्हें अपनी कृपाण से मारेंगे। श्री हनुमान जी ऊपर बैठे सब तमाशा देख रहे हैं। एक त्रिष्टा नाम की राक्षसी थी, राम की चरण में बहुत ही निपुण थी, भगवान नाम का जप कर रही थी। उसने दासियों को सब जो राक्षस ने बुला के कहा कि सीता को त्रास मत दीजिए। क्यों? फिर मैंने रात एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा? कि सपने बानर लंका जारी और जातुधान सेना सब मारी, जातुधान सेना सब मारी, जातुधान सेना सब। हमने स्वप्न में देखा कि बानर लंका जरा दी। श्री हनुमान जी ने सोचा अच्छा ये भी हमें काम करना होगा क्या, और सभी सेना मर गई। जब सब चर्चा हो गई, सब चली गई, देख परम बिरहा को सीता सोचन कपि कलप सम। अब हनुमान जी ने सोचा कि क्या किया जाए, सीधे जाएं, एकदम से जाएं, क्या करें। तो बहुत विचार किया, कपि करते विचार दीन मुद्र का डार तब, और जनु अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गयो। सीता जी ने ये जाना कि हम प्रार्थना कर रही थी, हमें लगता है अशोक ने हमारी प्रार्थना सुन ली। क्या प्रार्थना सीता कर रही थी जरा देखिए, कि हाय मेरे प्राण जीवन, हाय मेरे प्राण जीवन, अब जिया जाता नहीं, हाय मेरे प्राण जीवन, अब जिया जाता नहीं, बिना श्री चरणों का दासी से सहा जाता
तुम्हारी मन की अभिलाषा पूरी हो गई है। अशोक ने लगता है अंगार डाल दिया। दौड़ करके गई, जब उठाई तब देखी मुद्रिका मनोहर और राम नाम अंकित अति सुंदर। उसको मुद्रिका को देख लिया और उसको पहचान लिया, चकित हो गई, अरे ये मुद्रिका कैसे आ गई। श्री हनुमान जी ने सोचा कि एकदम से जाना ठीक नहीं है, तो हनुमान जी क्या करें, राम नाम गुण पर नहीं लाऊंगा। राम कथा श्री हनुमान जी कहने लगे। हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, माँ जानकी नीचे बैठे हैं। तभी से ये परंपरा चली है कि जो कथा कहने वाला इतना ऊपर बैठेगा और जो सुनने वाला होगा वो थोड़ा नीचे बैठेगा। ये परंपरा श्री हनुमान जी की डाली हुई है। सुनते सीता कर को भागा। सीता ने कहा कि कौन हो। तब हनुमान जी जैसे सामने पहुंचे वैसे माने मुंह घुमा लिया। कोई बुलाए और कोई जाए मुंह घुमा ले तो कितना खराब सा लगेगा। श्री हनुमान जी ने कहा कि मात दूत राम दूत मैं मात जानती। ऐ मां मैं राम का दूत हूं और शब्द शब्द करुणा निधान की। जब करुणा निधान शब्द कहा तो सीता जी की कुछ आंख खुली, कुछ विश्वास हुआ, क्योंकि सीता जी भगवान राम को करुणा निधान नाम से ही पुकारती थी और वो गोपनीय शब्द था, किसी को पता नहीं था। तो ये हुआ कि ये करुणा निधान इसने कैसे कह दिया, इसका मतलब हमारे स्वामी का ही भूत है। और माँ जानकी को ये करुणा निधान शब्द मिला कहाँ से था, जरा देख लीजिए। मन जाहि राज्यो मिले ही शोभर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान। ये माँ पार्वती जी ने करुणा निधान शब्द का प्रयोग किया था। तब से माँ जानकी उस करुणा निधान शब्द को पकड़ करके बैठ गई और भगवान को करुणा निधान कहती थी। तो जब करुणा निधान का तो विश्वास हुआ और विश्वास होकर के उन्होंने पूछा, ये बताओ श्री बेटा, तात शब्द कहा, बेटा ये बताओ क्या भगवान आपके स्वामी, हम हमारे स्वामी आपके पिता क्या मुझे याद करते कि नहीं करते। अब श्री हनुमान जी ठहरे ब्रह्मचारी। ये गृहस्थ की बात श्री हनुमान जी क्या जाने, कुछ न पता। इन्हें तो केवल एक ही बात पता थी, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते धूना। जो भगवान ने ये कहा था राम ने कि अरे श्री हनुमान जी आप मुझे लक्ष्मण से दुगने प्रिय हैं, केवल उतना ही हनुमान जी जानते थे। और उतने मां से कह रहे कि जन जननी मानो जी ना और तुम तय प्रेम राम कह दूना। सब कुछ हो जाता है कि भगवान ने दूने कहा था ना श्री हनुमान जी से। सीता जी ने कहा कि कुछ और बताओ, तो हनुमान जी कुछ सब पूछे। तब तक संतों ने ऐसे कहा कि मुद्री बोलने लगी राम की भाषा में, कहे ओ राम। श्री हनुमान जी ने नहीं कहा, श्री हनुमान जी ऐसी बात कह भी नहीं सकते थे। किसने कहा, कहे ओ राम वियोग तब सीता और मोह को सकल भय विपरीता। ये संदेश जब कहा तो सीता जी ने कहा श्री हनुमान जी से, वो संदेश श्री हनुमान जी ने भी सुना कि हमें प्रभु क्यों नहीं ले जा रहा है। कि माँ अभी हमने संदेश सुना है कि उनका मन तो आपके पास रखा रहता है और बिना मन के कोई काम हो सकता क्या, कैसे आपको ले जा सकते हैं। तो श्री हनुमान जी ने कहा माँ चिंता न करो, हम ले चले, लेकिन हमें मना किया गया है। सीता जी ने कहा कि बताओ तुम इतनी दीन हाँक रहे हो। आइए कांकड़ी जी का बहुत बहुत स्वागत। राम कथा में बड़ी कृपा आपकी, सुंदरकांड की कथा में भी आपका सुंदर आगमन।
तो ये बोले कि सब क्या तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बंदर हैं क्या? ये राक्षस तो बड़े विशाल विशाल हैं, इस छोटे बंदरों से क्या राक्षसों पर जो है विजय प्राप्त की जा सकती है? अरे माता तो हम छोटे दिखाई दे रहे हैं, हम क्या ये और क्या छोटे तो दिखाई दे रहे हो? श्री हनुमान जी ने कहा कि माता मैं दिखाऊं मैं कितना बड़ा हूं? सीता जी ने कहा जरा दिखाओ। तो कनक भूधरा कार शरीरा और समर भयंकर अति बलवीरा। भगवान श्री हनुमान जी ने अपना विकराल रूप दिखाया। सुन माता शाखा मृग। श्री हनुमान जी कहते हैं माता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं बल बुद्ध विशाल प्रभु प्रताप से गरुड़ ही खाए परम लघु ब्याल। प्रभु की कृपा से एक छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। एक बार एक सर्प भगवान के आसन के नीचे घुस गए, गरुड़ जी दौड़े कि इसको खा लिया जाए। वो जो भगवान की शरण में था इसलिए गरुड़ जी कुछ बोले नहीं, वहां बैठ गए कि जब निकलेगा तब मैं खा लूंगा। वो सर्प निकल नहीं रहा था। नारायण ने कहा कि भाई निकलो निकलो, तुम क्यों छिपे हो कि प्रभु मैं नहीं निकलूंगा, ये जो सामने बैठे हैं ना ये गरुड़ जी जैसे में निकलेंगे खा लेंगे, कि जाओ नहीं खाएंगे तुम गरुड़ पर भारी पड़ोगे, मेरा आशीर्वाद है। प्रभु प्रताप से गरुड़ जैसे ही वो सर्प निकला बाहर प्रभु का आशीर्वाद लेकर के, गरुड़ झपटे उसने गरुड़ को ही पकड़ लिया। गरुड़ चिल्लाने लगे, प्रभु कृपा से किसी तरीके से गरुड़ को छुटाया गया। तो माता ये तो उन प्रभु की कृपा है, आप चिंता मत करो। तो आशीष दीन राम प्रिय ध्यान, आप मां जानकी आशीर्वाद दे रही है। हो दात बलशील निधान, दलशील निधान सुनते जा रहे हैं। अजर अमर पुण्य सोहो करो बहुत रघुनायक छो, ये भी सब सुन रहे करो कृपा प्रभु सुन काना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। जब ये सुन लिया कि हमें निर्भरा भक्ति मिल गई है, अब ये सोचा कि इसके बाद आशीर्वाद की क्या करें। तो तुरंत श्री हनुमान जी ने बात पलट दी और ये कहा कि मां जब बालक मां के सामने आता है तो उसको भूख लगती है, और वास्तव में पुत्र कहीं भी बना रहे भूख की बात नहीं करेगा, लेकिन यदि मां के सामने पहुंचेगा तो सबसे पहले खाने की बात करेगा। और माता की भी ये स्थिति होती है कि भले उसकी पत्नी उसके साथ हो, भले उसकी बहू उसके साथ हो, मोबाइल पर जब बात होती तब यही पूछती है कि बेटा तुमने आज भोजन क्या किया। मां को ये हमेशा लगा रहता है कि जैसा हम अपने बेटे को भोजन कराती थी वैसा भोजन बहू नहीं करा रही होगी, उतना पेट हमारे पुत्र का कोई नहीं भर सकता जितना मां कहती हमारे हाथों से भोजन। अब वास्तव में सत्यता भी यही है, मां के हाथ के भोजन की बात ही दूसरी। तब जब कहा तो कहने लगे सुनो मात मुयत से भूखा, माता मुझे बहुत भूख लगी। मां जानकी ने कहा कि अभी तो कोई ऐसी बात थी ना, तुझे एकदम कैसे भूख लग गई? अरे मां सामने नहीं देख रही हो ना, लाग देख इसलिए लग गई कि सुंदर फल वहां कोई फल खाते नहीं था, लंका में तो सब निश्चित थे ना। महाराज देखो माता जी कितने सुंदर और सूखे कितने मधुर फल लगे हुए। मां ने हिदायत दी कि बेटा फल जरूर खाओ, लेकिन तोड़ करके मत खाना, जो जमीन पर गिरे हुए फल हो उन्हीं को प्रयोग करना, उन्हीं को खाना, उन्हीं का भक्षण करना। श्री हनुमान जी ने कहा जो आ गया माता, फल खाने के लिए चले। चलने के बाद श्री हनुमान जी लौट आए और ये कहा मां एक तो बात हम भूल ही गए। माता जी ने क्या भूल गए कि माता जी जो राक्षसनियां हैं ना ये आपको बहुत कष्ट दे रहे हैं, तो पहले बताओ तो हम इनको शुद्ध कर दें, इनको हम कुछ दंड दें। मां ने रोका और एक आनंद रामायण की एक कथा सीता जी ने श्री हनुमान जी को सुनाई। अयम व्याघ्र समीपेतु पुराणो धर्म संहिता ऋक्षेण गीता श्लोकोस्ति तन्नवोदि प्लंगमो। आज मां जानकी कथा बता रही श्री हनुमान जी। एक जंगल में एक शेर एक मनुष्य के पीछे पड़ गया और वो दौड़ करके एक पेड़ पर चढ़ गया।
उसी पेड़ पर एक भालू बैठा हुआ, शेर नीचे बैठा था। कुछ देर बाद उसने मनुष्य से कहा कि तुम ऐसा करो, तब तक वो भालू था ना कुछ सोने लगा, सो जाते हैं भालू पेड़ पर। जब भालू सोने लगा तो उसने मनुष्य से कहा कि ऐसा करो, ये जो भालू सो रहा है ना, तुम इसको धक्का दे के नीचे गिरा दो, तो हम इसको खा लेंगे, हम चले जाएंगे। मनुष्य तो दिमागी तो होता है, गया और उसने भालू को धक्का दे दिया, लेकिन भालू तो ऊपर से उतला, उसने बीच वाली फिर डाल पकड़ ली, वो तो अपना फिर चढ़ गया ऊपर। अब शेर ने भालू से कहा, रीछ से कहा कि ऐसा करो, ये देखो मनुष्य ने तुम्हें धक्का दिया है ना, अब तुम भी जाकर के इस मनुष्य को धक्का दो। उसने मना कर कि नहीं, मनुष्य ने भले ही हमें धोखा दिया है, लेकिन हम इसको धोखा ना करें। ये जब कथा कही तो श्री हनुमान जी मुस्कुराने लगे कि माँ जैसी याद किया जाए। तो आगे चले तो देखा कि खाने के लिए नीचे तो कुछ फल है ही नहीं, जो सुबह सफाई होती थी तो फल फेंक दिए जाते थे। अब जब फल है नहीं तो अब खाएं कैसे? तो सोचा ऊपर तो फल है और माँ ने कहा है कि जमीन पर गिरे हुए फल खाना, तो अब ये जमीन पर कैसे आएंगे? श्री हनुमान जी ने सोचा, तो सोचा जमीन पर आएंगे तो उसकी एक तरकीब है कि वृक्ष को उखाड़े और ऐसा पटक दे, तो अपने आप फल जमीन पर आ जाएंगे और हम जमीन के फल खाने लगेंगे। वही श्री हनुमान जी ने खाए इस फल और पीठे पे उतारे, पेड़ लेते थे नीचे पटकते थे, और जो जमीन खाते थे, जमीन जो उसमें लगा रहता था फल उसको नहीं खाते, चुप माने माने। और जमीन वाले जब ऐसा देखने लगे तो राक्षस को शराब के नशे में घूम रहे थे, तैसे वो दौड़े श्री हनुमान जी ने पकड़ लिया सभी राक्षसों और बड़ी पिटाई की, बड़ी पिटाई की। राक्षस बोले भैया हमें क्यों इतना पीट रहे हो? कहे कि तुम क्यों यहाँ आ गए हो? तुम जानते नहीं हमारे खाने में विघ्न डाले? भैया हम कहते नहीं विघ्न डाल रहे हैं। तो अच्छा कैसे नहीं विघ्न डालोगे? तुम हमें हमारे हथियार लेकर के दौड़े थे ना, इसलिए हम पीट रहे हैं। राक्षसों ने कहा ये बताओ कोई उपाय है इससे छूटने का जो हम तुम्हारी मार से बचे? श्री हनुमान जी ने बहुत पीटा राक्षसों को। श्री हनुमान जी ने कहा ये उपाय है केवल बचने का कि तो हमारे साथ भगवान का कीर्तन करो। आज श्री हनुमान जी कीर्तन करा रहे राक्षसों से। पहले हनुमान जी बोल रहे हैं, फिर राक्षस लोग बोल रहे हैं। हनुमान जी कहते राम राम सीता राम, राम राम सीता राम। राक्षस भी बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोलो, हाथ जोड़ करके। हनुमान जी ने कहा जैसे हम हाथ जोड़े हैं ना, हाथ जोड़ करके और आंख बंद करके मेरे प्रभु का ध्यान करके बोलो राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता। हनुमान जी बोलते बोलते मस्त हो गए। तब तक कुछ राक्षसों ने कुछ आंख ऐसी खोल करके देखा कि श्री हनुमान जी तो झूम रहे हैं। दो चार राक्षसों से भाग खड़े हुए और भाग खड़े हुए उसमें उन्होंने जाकर के रावण को बताया कि नाथ एक आवा। तो क्या आवा? क्या आ गया कि कपी बंदर आया, तो उसको खा लिया कि नहीं? तुम लोगों ने उसका भक्षण किया कि नहीं किया? कैसे नहीं कर पाए महाराज? क्यों नहीं कर पाए? कि भारी, वो बहुत भारी है? तो कहां सो वाटिका में है ना, तो उसने क्या किया? कहते यशो की वाटिका उजाड़, उसने सब उजाड़ दिया और हम सब लोगों की भी बहुत पिटाई। रावण ने अपने पुत्र अक्ष कुमार को भेजा। पहले ये नियम था लड़ाई में कि जो जिस काबिल होता था वही योद्धा उससे भिड़ता था। ऐसा नहीं था कि एक 45 किलो का पहलवान है और एक 180 किलो का उसे भिड़ा दिया जाए, ऐसा नहीं होता था। तो रावण ने सोचा कि बंदर के लिए तो ये हमारा अक्ष कुमार पर्याप्त है, उसको भेज दिया। जब वहां अक्ष कुमार पहुंचा तो श्री हनुमान जी से वो जाकर के जैसे उसने इधर उधर किया, श्री हनुमान जी ने एक पेड़ लिया, उसके सर पर देखा, अक्ष कुमार का कल्याण हो गया। और बंदर जैसे वो पकड़ लिया श्री हनुमान जी ने, फिर पिटाई करने लगी बंदरों की और उनकी राक्षसों की, जितने राक्षस थे। राक्षस फिर बोले भैया क्यों मार रहे हो? हम वो कला जानते हैं। तो हनुमान जी ने कहा शुरू
कि प्रभु उसने तो अक्षय कुमार का क्षय कर दिया। ऐसा बड़ा बंदा है। मेघनाथ को बुलाया कि बेटा तुम जाओ और उसको पकड़ के लाना, हम देखें तो कहाँ का बंदा। मेघनाथ आते हैं और मेघनाथ और श्री हनुमान जी का युद्ध होता है। मेघनाथ मूर्छित होता है। सोचा, और श्री हनुमान जी ने जितने राक्षस थे उनको बहुत मारा। मेघनाथ ने जब ये सोचा कि ऐसे काम अब बनेगा नहीं, तो उसने ब्रह्मबाण का सब अनुसंधान किया। श्री हनुमान जी ने ये सोचा कि मैं प्रभु की कृपा से इसके अंदर भी हम नहीं हो सकते, ब्रह्मबाण मेरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यदि हम न बंधे इससे, अगर जो ब्रह्मबाण से हम मूर्छित न हुए तो ब्रह्मा जी की मर्यादा खत्म हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मबाण दिया था। एक बार रावण विजय करने के लिए गया था इंद्रलोक में, वहां देवताओं ने उस रावण को बांध लिया। मेघनाथ को जब पता लगा तो मेघनाथ गया वहां स्वर्ग में और इंद्रलोक में जाकर के सभी देवताओं को परास्त किया और अपने पिता को छुड़ा के लाया और साथ में इंद्र जी को भी पकड़ के ले आया। इंद्र को बंदी बना लिया। तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने इंद्र जी को छुड़वाया मेघनाथ से, और छुड़वाने के बदले ये कि ब्रह्मबाण दिया था कि लो ये अमोघ अस्त्र हम तुम्हें देते मेघनाथ जी, जिस पर तुम इसका प्रहार करोगे ये अमोघ अस्त्र रहेगा। वो ये ब्रह्मबाण था। फिर सोचा कि हम कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन हम हटाएंगे नहीं, जो वो होगा। जब बांधा, अब ऐसे गिर गए, मूर्छित होकर के गिर गए, लेकिन मूर्छित तो थे नहीं, तो ऐसे आंखों से, तिरछी आंखों से देखा। राक्षसों ने जैसे देखा, देख रहे हैं, तैसे सब लोग करने लगे हाथ जोड़ करके, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता। अरे मेघनाथ कह रहे ये सब क्या कर रहे हो राम राम? अरे वो देख रहा है। कौन देख रहा है? वही देख रहा है। ऐसे उसको आओ पकड़ के ले चलो। अब कोई योद्धा न जाए। अरे महाराज जानते हो, मेघनाथ से कहा ये बंदर है ना, ये सबसे पहले उछल करके गले पकड़ता है और हम इसकी मार खा चुके बहुत बार, हम नहीं इसको छूएंगे। मेघनाथ का अच्छा नहीं छूओगे तो नाग पास बांधे से ले गए। नाग पास में आज हमारे श्री हनुमान जी को बांधा और बांध करके दशानन की सभा में ले गए। वहां श्री हनुमान जी ने उस सभा को, राजसभा को देखा और विचित्र राजसभा देखी दशानन की कि कर जोरे सुर दिसिप विनीता, प्रकट प्रकोट विलोकत सकल सब, जितने देवता थे वो सब आसपास यूं हाथ जोड़े खड़े रहते थे और इशारा पे चलते थे कि दशानन क्या कहे, रावण क्या कहे, हम क्या कहने लगे, और सब डरे हुए से थे। ये वहां श्री हनुमान जी ने देखा विशेष। उसके बाद रावण ने पूछा कि अरे तू कौन है, कहां से आया है? श्री हनुमान जी ने सब कुछ बताया, भगवान की तारीफ की कि अरे सुन रावण ब्रह्मांड निकाया का इतिहास बल पर तुम आया, जाके बल लौलेस्ते जीते उचरा। अरे उनकी थोड़ी सी कृपा से तूने इतनी शक्ति पाई है ना, मैं उनका राम। तो ये पूछा कि ये बताओ तुमने जो है अशोक वाटिका क्यों किया? कह लगे हमें भूख लगी थी इसलिए फल खाने के लिए हमने किया। फिर तुमने राक्षसों को क्यों मारा? हमने थोड़ी मारा, जिसने हमें मारा हमने उसको मारा। फिर श्री हनुमान जी ने सिखाया कि गिरावट विनती करो जोर कर रावण, सुनो मान तज मोक्ष, राम चरण पंकज। भगवान श्री राम के चरण कमलों में तुम अपना पूरा तन मन लगाओ, रावण इसी से तुम्हारा कल्याण हो गया। और याद दिला रहे श्री हनुमान जी रावण के बाबा को कि तुम पुलस्त के वंश में, और तुम कम से कम कलंक तो मत बनो। रावण को याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा कुल कितना ऊंचा है, पुलस्त के तुम नाती। और मन में सोच लो कि बिना भगवान के नाम लिए हुए, राम नाम पे गिरा न सोवा, इस जीव की भी शोभा नहीं होती बिना राम के नाम के लिए हुए। तो इस शरीर की शोभा कैसे हो सकती
बिना राम का काम किए हुए आज सबसे कर रहे हैं। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाय नहीं पाई। आज बहुत अच्छा उपदेश दे रहे हैं। उपदेश और रावण को तो अपमानित है, अच्छा नहीं लगे। वो कहते मृत्यु निकट आई था तो अरे हमें लगता है बंदर तेरी मृत्यु आ गई है, लागे से अधम सिखा, इसीलिए तू मुझे उल्टा सीधा सिखा रहा है। और आज्ञा दे दी कि जाओ इसको मार डालो। जैसे राक्षसों से कहा मारने के लिए राक्षस चले, ऐसे हनुमान जी ने चारों ओर देखा, वैसे सब लोग हथियार छोड़ करके फिर हाथ जोड़ के कहने लगे राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। अरे रावण का ये क्या हो रहा? अरे महाराज ये देख रहा है, हथियार गिर गए। रावण कह उठाओ हथियार फिर से मारो। जैसे मारने के लिए चले उसी समय विभीषण का आगमन हुआ। विभीषण ने कहा कि नीत विरोध न मारिए और कुछ दे दो। विचार किया गया तो ये किया कि क्या जला दिया जाए। कप के ममता पूछ बस सवै का मौसम, कप की सबसे ज्यादा प्यारी पूछ होती है, इसलिए तेल वो लगा करके पट बांध करके इसमें आग लगा दिया जाए। हमने आपको पहले दिन कथा में बताया था कि हमारी माँ भगवती का निवास पूंछ में है। मां भगवती ने उमा ने कहा कि चाहे कुछ जला दिया जाता भगवान शंकर जी का, भगवान शंकर जी के अवतार है, अरे हाथ जला देते, पांव जला देता, रावण कुछ भी जला देता। ये ऐसा धूर्त रावण कि केवल हम ही को जलाने चल दिया। मां बहुत नाराज थी रावण से। तो क्या हुआ? रहा न नगर बसन तेला और बाड़ी पूंछ कीन खप खेला। और खेला क्या किया कि ऐसे गली गली में श्री हनुमान जी ने पूंछ फैला, सब लाला करके आ रहे। हनुमान जी ने कहा तुम लाओ नहीं वहीं बने रहो। तो ऐसी पूंछ ऐसे गली में जाती थी तो और रुक जाती थी दरवाजे, जैसे कूड़े वाले आते हैं ना, वो सीटी बजा करके दरवाजे पर रुक जाते हैं, ऐसे पूंछ भी दरवाजे पर रुक जाती थी कि लाओ जितना तेल कपड़ा हो लगा दो। समाप्त हो गया, फिर आगे फिर चल देते थे। ऐसा हर गली में गए, बस श्री हनुमान जी पूंछ अपना उनकी हर गली में गए। बाड़ी पूंछ कीन कप खेला, श्री हनुमान जी खेल कर रहे हैं। जब खेल कर रहे हैं उसके बाद जब कुछ नहीं रहा, केवल अकेला विभीषण के घर से न तो तेल आया था और न कपड़ा आया था, बाद बाकी पूरी लंका से कुछ न कुछ आया। उसके बाद आग लगा दी गई। आग लगा दी गई। श्री हनुमान जी ने सोचा कि जलाने से पहले अपने प्रभु की आज्ञा को लेते, बिना भगवान राम की आज्ञा से तुम हमसे तो ये कहा नहीं था जलाने के लिए, तो हम कैसे जलाते। श्री हनुमान जी ने अपने इष्ट भगवान राम को याद किया। तो क्या होता है कि हर प्रेरित तेल अवसर चले मरुत उचास, अट्टहास कर जाओ कप बड़ी लाग आकाश। ये मरुदगढ़ 49 मरुदगढ़ ये केवल 2 ही बार चले। एक बार तो जब होलिका प्रहलाद जी को बैठा करके अग्नि में जला रही थी और जो उसके पास चूनर थी जिससे जलती नहीं थी वो ओढ़ी हुई थी। उस समय भगवान ने 49 मर्दों को आदेश दिया कि जाइए सभी लोग चलिए और उससे वो चुनरी उठा करके और हमारे भक्त को उड़ा दीजिए। तो उस समय चले थे और दूसरे आज चलने लगे। श्री हनुमान जी ने सोच लिया कि भगवान की कृपा है, जैसे सोच लिया तो फिर अट्टहास कर कप बढ़ला बढ़ कर करके और उलट पलट लंका, उलट पलट एक बार इधर से एक बार इधर से उलट पलट लंका। केवल विभीषण का घर नहीं था। क्यों नहीं जला? उसके घर से कुछ आया न तो तेल आया था न कपड़ा आया था। श्री हनुमान जी की नहीं देखे ताकर धूत अनल जैसे जरा न सोते ही कारण मिट जा। भगवान शंकर जी सुना रहे इसलिए। उसके बाद जब लंका जला दी और लंका जलाने के बाद जब एक जगह पहुंचे तो देखने का एक उल्टा लगा हुआ और सोना तो जलने के बाद एकदम लाल हो जाता है। उल्टे एक लटके हुए थे। श्री हनुमान जी गए कि तुम कौन हो, तुम क्यों उल्टे लटके हुए हो? तो बोले अरे श्री हनुमान जी हम शनिश्चर है, शनिश्चर देवता। कि तुम क्यों?
कह रहे अरे हम आए थे, रावण पर 7.5 लग गई थी। तो हमने सोचा कि चलो रावण को सूचना दे दे कि तुम्हारे ऊपर हमारा आगमन हो रहा, हमारी 7.5 आ गई है। तो फिर क्या हुआ? तो आज शनिदेव जी श्री हनुमान जी को बता रहे हैं कि सुनते ही वह तो भड़के उठा। हम तो आए थे बताने के लिए 7.5 कि सुनते ही वह तो भड़के उठा और आंखों को मुझ पर लाल किया। और पहले तू भोग 7.5, पहले ये कह बंदी तत्काल किया। पहले तू भोग 7.5 ये तत्काल किया। पहले तू भोग 7.5 ये कह बंदी तत्काल किया। पहले भोग 7.5। रावण ने कहा कि पहले तू 7.5 भोग, और उसको पकड़ करके बंदी बना करके उल्टा लटका कर श्री हनुमान जी ने उनको छुड़ाया। तब से भैया यदि शनिश्चर की किसी पे भैया 7.5 चल रही हो, वही शनिश्चर जी ने भगवान श्री हनुमान जी से प्रार्थना की कि प्रभु जो आपका नाम लेगा उस पर हमारी हमेशा कृपा दृष्ट रहेगी, मेरी कभी कुदृष्ट हो ही नहीं सकती। इसलिए जिस पर शनिश्चर जी की ढैया 7.5 चलती हो, उनको श्री हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, सुंदरकांड पढ़ने के लिए और श्री हनुमान जी के दर्शन करने के लिए कहा जाता है। जो श्री हनुमान जी के चरणों की सेवा करते हैं उनका शनिश्चर सहाय होता है। शनिश्चर जी ने कहा श्री हनुमान जी से बताओ मुझे क्या करना है। कि करना तो ये है कि ये लंका तो हमने जलाई तब से और चमक रही, तुम ऐसा करो इसको काला कर दो। जैसे शनिश्चर जी ने दृष्टि डाली तो जो स्वर्णमय लंका थी वो काली। अब सब काम बन गया। श्री हनुमान जी जाकर के समुद्र में अपनी पूंछ बुझाई और मां जानकी के पास पहुंची। जानकी जी को सब जानकी जी कहने लगी क्यों क्या हो रहा था हनुमान, वहां बड़ी ऊंची ऊंची लपटें जल रही, मां सब आपकी कृपा है, हमने लंका जला गए, लंका जला डाली, हाँ सब लंका जल गई। तो अब ऐसा करो मां कि कुछ हमें ऐसा चिन्ह दे दो तो हम भगवान को दिखाते हैं। श्री जानकी जी ने कहा कि क्या चिन्ह है बताओ और क्यों चिन्ह मांगते हो। श्री हनुमान जी के मन में एक बात आई कि उधर तो हम मुद्री के सहारे चले आए थे, अब मुद्री है मां जानकी जी के पास, इधर मेरे पास कोई आधार है नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम बिना ही किसी आधार के चलें और कहीं रास्ते में ही न रुक जाएं। तो मां हमें चूड़ामणि दे दो तो इधर हमारा चूड़ामणि का आधार हो जाए। मां ने चूड़ामणि दी श्री हनुमान जी को और मां ने कहा कि अंगूठी भी लेते जाओ श्री हनुमान जी। तो मां ये अंगूठी की जरूरत नहीं। मां सीता जी ने ये सोचा कि जब भगवान रावण को मारेंगे और जब हमारी यज्ञ में परीक्षा होगी तो ये अंगूठी बेकार हो जाएगी, इसलिए पहले से श्री भगवान के चरणों में इसको भेज दिया जाए। आज मां ने अंगूठी भी दे दी और अपना। तो अब दोनों जब लेकर के चले वहां चूड़ामणि अंगूठी लेकर समुद्र के पार आए, इधर श्री हनुमान जी को प्यास लगी, सोचा कि जल पी लिया जाए। तो जल पीने के लिए देखा कि एक महात्मा बैठा हुआ समुद्र के पास, उसके पास गए कि ऐसा करो महाराज हम जल पीना चाहते हैं, उनका पी लो, ये रखा हुआ जल पी लो, तो तब तक ये तो चूड़ामणि और अंगूठी ये पकड़ लो। महात्मा उसको लेकर के कमंडल में डाल दिया। श्री हनुमान जी आए और कहा कि मेरी चूड़ामणि और अंगूठी का उसका इस कमंडल में है। श्री हनुमान जी ने कमंडल से ऐसे निकाला तो उसमें 20 अंगूठियां थी, 20 चूड़ी मणियां। श्री हनुमान जी ने कहा ये क्या कि जो है जब जब रामावतार होता था, जब जब लंका जलाएगी श्री हनुमान जी, तब तब आप इधर से निकले और तब तब आपने ये अंगूठी चूड़ामणि यहाँ रखी, वही ये सब है। श्री हनुमान जी वहां से चले और चलते समय एक गर्जना, उस गर्जना करने से जितने भी निशाचर की स्त्रियों के गर्भ थे वो सब गिर गए। किसी ने श्री हनुमान जी से पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया, धर्म पाप का काम, हमने कोई पाप का काम नहीं किया, हम भगवान की लीला में सहायक बने हैं। भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है ना, निश्चयहीन करो नहीं।
तो वो प्रतिज्ञा कैसे पूरी होती, ये तो सब मर जाते, लेकिन जो पेट में होते ना वो तो पैदा हो जाते कुछ दिन बाद, इसलिए पेट में ही नहीं रहेंगे। उसके बाद कोई बालक किसी माँ के गर्भ में आया ही नहीं। श्री हनुमान जी चले, अपने सब साथियों को साथ लेकर के मधुवन में गए, वहाँ के मीठे मीठे फल खाए, मधुवन उजाड़ने लगे। रखवालों ने कहा उनको मारा पीटा, सब गए, उन्होंने बताया जाकर के, उन्होंने कहा इसका मतलब से माँ जानकी का पता लगाए हैं, इसीलिए मधुवन के फल खा रहे हैं। सब पहुंचे वहाँ, जामवंत जी पहुंचे, श्री हनुमान जी पहुंचे, अंदर पहुंचे, नली वगैरह सब पहुंचे भगवान के सामने। अब वहाँ ऐसा नहीं कि श्री हनुमान जी अपनी तारीफ करने लगे, श्री हनुमान जी कुछ नहीं बोले। कौन बोल रहे? जामवंत जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जामवंत कहे सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम राया, जा पर नाथ करहु तुम राया, दाई सदा शुभ कुशल निरंतर, दाई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर, सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, आस सो जस त्रैलोक उजागर, आस सो जस त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल पाजू, जन्म हमार सुफल पाजू। ये और ये कहा कि जो श्री हनुमान जी ने किया उसको बताया। भगवान ने श्री हनुमान जी से पूछा, ये बताओ लंका सीता जी कैसी है? नाम बारू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपार, लोचन निज पद जंत्र ज्ञान प्राण की बाट। प्रभु निस दिन आपका ही ध्यान करते रहते। और फिर हमने लंका जराई कि हाँ प्रभु लंका हमने थोड़ी जराई। किसने जराई? कि लंका जराई प्रभु रावण के पाप ने जलाई, लंका प्रभु सीता के संताप ने जलाई, लंका प्रभु आपके प्रताप ने जलाई, और लंका प्रभु हमारे बाप ने जलाई। चले मरो तो 49, प्रभु लंका कोई हमने थोड़ी जलाई, हम तो निमित्त मात्र हैं। और प्रभु जब मैं चले तो माता जी ने ये चूड़ा मढ़ दिया है, रघुपत ने अपने हृदय से लगाया, और सीता जी के हाथ देकर के आज हमारे भगवान के राम के आंखों में अश्रु आ गए। आंखों में जब आंसू आ गए और श्री हनुमान जी से हनुमान जी बताने लगे, भगवान माता जी बहुत विपत्ति में हैं, बहुत संकट है माता जी को। तो जब ये कहा बहुत विपत्ति में है, बहुत संकट है, अब श्री राम ने पूछा कि हनुमान जी ये बताओ विपत्ति कहते किसे हैं? जब भगवान ने प्रश्न कर दिया, अब हनुमान जी का माथा ठनका कि विपत्ति तो दूसरी बात होती है, जो हम विपत्ति कहते हैं वास्तव में वो विपत्ति थोड़े हैं। अब श्री हनुमान जी विपत्ति की परिभाषा सुना रहे हैं कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सो में रन भजन ना होई, जब तब सो में रन भजन ना होई, जब तब सो में रन भजन ना होई। प्रभु विपत्ति तो वो है जब आपका स्मरण भजन नहीं हो रहा। तो बताओ जानकी क्या कर रही कि प्रभु आपका ही स्मरण भजन कर रहे, तो विपत्ति में नहीं प्रभु कर रहे, विपत्ति में नहीं। हम कुछ भाव में बच गए इसलिए हमने ऐसा कह दिया। अब भगवान कह रहे हैं सुन सुत तोई उरण मैं नाई, देखो कर विचार मन माई। अब मन में भगवान ने क्या विचार किया? देखिए अगर पड़ोस में कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो हम लोग इसलिए सहायता उसकी करने जाते हैं, जब हमारे यहाँ कार्यक्रम होगा तो वो पड़ोसी हमारी सहायता करेगा। हम किसी के यहाँ रामचरितमानस का पाठ हो रहा है तो हम इसलिए उसकी बाँचने जाते हैं कि कल अगर हमारे यहाँ रामचरितमानस का पाठ होगा तो वो भी बाँचने चला आएगा, इसीलिए तो आते जाते हैं ना, यही तो व्यवहार करते हैं। अब भगवान राम ने सोचा कि हम उरण कैसे हो सकते, विचार कर रहे प्रभु। अभी कहा नहीं कि सुन तो युद्ध उरण बनाए, देखे कर विचार कर रहे। क्या विचार कर रहे हैं कि पहले अब हम तब उरण हो कि पहले हनुमान
कि पहले तो श्री हनुमान जी विवाह कर, अब वो संभव है क्या? बाल ब्रह्मचारी करेंगे। और लंकेश हरे इनकी जब नारी, फिर रावण की स्त्री को हर करे, ये होगा ना। और लय मुदरी रघुनाथ चले, निज पौरुष लाग अगम जिबारी, आए कहे सुत सोच हरे, और तन से मन से बन जाए उपकारी, तब रघुनाथ चुकाए सके ऐसी हनुमान की दिव्य उदार। तब हम इनसे उरण हो पाए। क्या ऐसा संभव है? तो भगवान राम ने सोचा कि तो संभव ही नहीं है। तब आप भगवान जी कहते हैं कि सुन सुत तो ही उरण में नहीं। मैंने मन में विचार करके देख लिया है, ऐसे हनुमान जी हम तुमसे उरण हो ही नहीं सकते। ये काम आगे तभी तो नहीं उरण हो। ये जब देखा तो प्रभु का पंकज कप कैसी सा, श्री हनुमान जी के सिर पर भगवान ने हाथ फेरा। तो भगवान शंकर की कथा सुनाते सुनाते उनको नींद आ गई, झपकी लग गई। प्रभु ने कैसा हाथ रखा। जब देखा गया तो सावधान मन कर पुन शंकर सचेत हुए, और फिर आगे की कथा कहने लगे। और फिर पूछा कि भाई ये बताओ कैसा रावण है, कैसे लंका पाली जाती है, और तुमने जो है कैसे किया, और बड़ा अजीब सा बात क्या, कैसे लंका जलाई, सब पूछा। कहूँगा कुछ नहीं, श्री हनुमान जी ने कहा सब आपका प्रताप है, अगर आपके ही प्रताप से सब कुछ हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। और श्री हनुमान जी आज मांग रहे हैं श्री भगवान से, नाथ भगत सुखदायिनी देव कृपा कर अनपायनी भक्ति का वरदान मांग रहे हैं। एवं मस्त तब भगवान ने एवं मस्त कहा, श्री हनुमान जी सब कुछ तुम्हें मिलाएगा। श्री राम जी ने सब का प्रति बुलावा सुग्रीव को बुलाया और ये कहा कि अब तो पता लगी कि आप चलो चला जाए। चलने के लिए तैयारी हो रही है लंका चलने के लिए। तो हर श्री राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर सुवनाना, बड़े सुंदर सगुन हो रहे हैं। और भगवान चले धीरे धीरे जाकर के। इधर लंका में कुछ महिला सीआईडी थी। ये आज महिला सीआईडी नहीं होते थे, पहले भी होते थे। मंदोदरी के पास जो सीआईडी थी वो महिला सीआईडी थी। मानस में स्पष्ट लिखा हुआ है, धूतिन सन सुमपुर जनवानी। महिला सीआईडी से जब मंदोदरी ने सबके हाल जब सुने तो मंदोदरी अधिक अकलानी, और रावण को मंदोदरी ने बहुत समझाया। रावण बोला कि अरे जब बंदर आएंगे तो सब लोग खा लेंगे, और नहीं कुछ माना और सभा में पहुंचा जाकर के और सचिवों से पूछा कि बताओ क्या किया जाए। सचिव बोले क्यों आप चिंता करते हो? सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होए बेकही नास। ये सचिव राजा के सामने हम यहाँ करते रहेंगे तो उस राज का नाश हो जाएगा। एक राजा अपने मंत्री के साथ चले जा रहे हैं। राजा ने मंत्री से कहा कि देखो मंत्रीवर, कैसी पूरब की तरफ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मंत्री बोले महाराज बहुत अच्छी, पूरब की तो हवा वैसे ही ठंडी होती है। राजा पूछा कि चलिए देखो मंत्री जी, पश्चिम की तरफ से हवा आ रही, पूरब से नहीं आ रही, देखो कितनी अच्छी आ रही। महाराज वही तो मैं कह रहा हूँ, पश्चिम से हवा आ रही है। उसके बाद राजा बोले पश्चिम से नहीं, हमें लगता उत्तर से हवा आ रही, देखो कैसे ठंडी लगी कि महाराज उत्तर ही से हवा आ रही। राजा ने पूछा कि ये बताओ मंत्रीवर, जब हमने पूरब का तुमने हाँ कर दिया, पश्चिम का हाँ कर दिया, उत्तर का हाँ कर दिया, कि महाराज हमें हवा से कोई लेना देना थोड़ी, जैसे जो आप कहें वही हमारे लिए हवा। आप पश्चिम से कहें तो हम भी पश्चिम हवा कहते हैं, कि आप पूरब कहें तो मैं भी पूरब की हवा कहते हैं। तो भैया ऐसे जब बताने वाले होंगे तो क्या हो जाएगा? वैद्य अगर जो मनपसंद चीज देने लगेंगे तो शरीर का नाश होगा। गुरु अगर जो इस तरीके की बात करने लगेंगे ठकुर स्वाति तो धर्म का नाश हो जाएगा। ये तीनों लोग कह रहे हैं। उसी समय विभीषण का आगमन हुआ। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया और भगवान के बारे में बहुत कुछ बताया।
एक दो चौपाई जरा हम लोग देख लेते हैं कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहू कर काला, भुवनेश्वर का लहू कर काला, ब्रह्म नाम यज भगवंता, ब्रह्म नाम यज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। मां जानकी को, मां सीता को वापस जास नाम कहतात नसा, सोई प्रभु प्रकट समुझ जिय राम। बार बार पद लागू विनय करो तो सब कहा, फिर अपना नहीं कहा, अपने बाबा की याद दिलाई कि भैया मुन पुलस्त निज शिष्य सन कै पठइए बात। अपने बाबा ने भी एक शिष्य हमारे पास भेजा था और की जो रावण के बताता था। मालवंत ने समर्थन किया विभीषण का। उसके बाद ये दोनों को सठ कहने लगा और कहने लगा इनको यहाँ से दूर करो, ये कैसे दोनों मूर्ख यहाँ आ गए। मालवंत चला गया अपने घर, लेकिन विभीषण कह रहा है अरे भैया सुमति कुमति सबके गुण रहाई, नाथ पुराण निगम यस कहाई, नाथ पुराण निगम यस कहाई, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। विभीषण स्पष्ट कहा कि भैया सुमत कुमत तो सबके उर के अंदर है। देखिए जो तीनों गुण हैं ये हर व्यक्ति के अंदर है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। कभी कभी हम लोग घर व्यवहार में भी देखते हैं कि बड़ी सात्विकता मन में आ जाती है कि अरे चलो प्रभु का भजन करें, चलो कुछ मानस का पाठ कर लें, चलो पास के मंदिर में राम कथा हो रही है, भले चाहे ऐसी व्यास जी कह रहे हो लेकिन भगवत चरित्र को तो सुना रहे हैं, चलो सुन लें। चल